छोड़े, उग्रसेन महाराज जी के पास गए, संपूर्ण बातें बताई। उग्रसेन जी महाराज ने उस मूषक को घिसा, जिसके जो चूर्ण गिरा महाराज, उससे एलका नामक घास उत्पन्न हो गई, और जो अंतिम हिस्सा बचा था उसको समुद्र में फेंक दिया। उस हिस्से को महाराज मछली निकल गई, मछुआरे ने मछली पकड़ी, उसको काटा, उसमें से वो निकला, लोहा निकला, उसको महाराज अपनी बाण में लगा दिया। एलका नामक घास से महाराज जितने भी यदुवंशी थे आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते महाराज सभी की मृत्यु हो गई, चतुर पंचावशेष की। केवल 40-50 यदुवंशी ही बचे। भगवान श्री कृष्ण समझा भी रहे थे, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं हुआ। बलराम जी क्षीर सागर में गए, महाराज भगवान की शेष संदेश रखी। भगवान श्री कृष्ण महाराज पांडवों को ज्ञान दे रहे थे, अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, विदुर जी को ज्ञान दे रहे थे, मैत्री मुनि को ज्ञान दे रहे थे महाराज। इधर जैसे मैत्री मुनि को ज्ञान, पांडवों को ज्ञान दे रहे थे, उतने में एक भेड़िया ने प्रभु के चरणों में देखा महाराज, एक चमकदार चीज दिखी, उसने तुरंत बाण छोड़ा और प्रभु के चरणों में लगी, और भगवान की मृत्यु हो गई महाराज। अब आप कहोगे कि भगवान की मृत्यु होती है, भगवान तो अजन्मा है, भगवान की तो मृत्यु होती नहीं। तो देखिए किसी भी शास्त्र, आप राम कथा में देखोगे तो राम जी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उन्होंने क्या जो लीला की मर्यादा में की। लेकिन भगवान ने जो ये लीला की है, ये लीला पुरुषोत्तम है, इससे हमको शिक्षा मिलती है, क्योंकि भगवान ने जो भी अपने जीवन में किया है वो हमको देखना चाहिए। हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम क्या करते, परेशान हो जाते हैं, अरे भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था, हम 4 दिन कहीं बाहर ले ले, हमको टेंशन हो जाती है। भगवान 11 वर्ष तक महाराज गोकुल में रहे, नंद बाबा के पास, माता पिता का पता नहीं। उनकी बुआ कुंती बुआ के जीवन में कितना संकट महाराज, पति मिला पांडुरोग, पीलिया का मरीज, और उसको भी श्राप है कि पत्नी के पास जाएगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, पत्नी के पास भी नहीं जा सकते। पांडव कौरव दोनों भाई और आपस में युद्ध हो रहा है, भाई भाई में आपस में युद्ध करके मर रहे हैं, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था? भगवान के 6 भाइयों की मृत्यु हुई, जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में संघर्ष किया, केवल किस लिए? क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम थे, लीला के माध्यम से वो हमको दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में मैंने कोई संकट नहीं दिया, सूक्ष्म संकट, मेरे जीवन को देखो, अनेक अनेक कष्ट मेरे जीवन में आए। अर्जुन से वार्ता करके भगवान अपने लोक में चले गए महाराज। अर्जुन को समझाया, अपनी गोपियां दी कि वृंदावन में जाना, राधा रानी का साथ मिलेगा तो इनको प्रसन्नता होगी। लेकिन क्या हुआ महाराज, जैसे अर्जुन गोपियों को लेकर आ रहे थे, बीच में भील आए, उन्होंने उन गोपियों को छुड़ा लिया महाराज। आज अर्जुन को पता चला कि जब तक कृष्ण मेरे साथ थे तब तक मेरा ये गांडीव धनुष था, और आज मुझे कृष्ण छोड़कर चले गए हैं तो मैं इस गांडीव के होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। मलिन चेहरा हो रखा है महाराज। अर्जुन जा रहे हैं महाराज, इधर युधिष्ठिर और भीम आपस में बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी भीम जी से बोलते हैं कि भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा, कि भैया भीम, अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई खत नहीं आया। न जाने हमारा अर्जुन कैसा होगा, ना जाने हमारे कृष्ण कैसे होंगे, हमारे द्वारकावासी कैसे होंगे। ऐसी वार्ता कर ही रहे थे कि अचानक अर्जुन जी का आगमन हो गया, और अर्जुन जी का चेहरा जो था जितना भी तेज था, संपूर्ण तेज समाप्त हो गया। युधिष्ठिर जी समझ गए जरूर इसके मन में कोई ना कोई कष्ट। युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछते, भैया अर्जुन क्या बात है कि तुम्हारा तेज नष्ट कैसे हो गया? क्या तुम्हारी शरण में कोई आया हो रक्षा के लिए, तुमने उसकी रक्षा नहीं की? कि तुम्हारे सामने किसी ने गौ की हत्या कर दी, क्या तुम गौ को नहीं बचा पाए? ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ? हमारे श्री कृष्ण तो ठीक होंगे ना? और जैसे ही कहा, अर्जुन के नेत्रों से आंसू निकल गए। अर्जुन रोते रोते बोलने लगे कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंध रूपिणाम, ये न मे
प्रीतम तेजो देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम महाराजा, हे महाराज युधिष्ठिर, अब हम वंचित हो गए कृष्ण के प्रेम से। हरिनाम बंद रूपनाम, वो हरि हमको हर के चला। ये न मैं प्रीतम तेजो देव विस्मापनम महत्, हमारे बीच में श्री कृष्ण नहीं है। यद संशया द्रुपद के उपागतानाम, जिनकी कृपा से द्रौपद राजा की पुत्री द्रौपदी को हमने चुना, जिन्होंने हमें अनेक वर्षों तक हमारी रक्षा करी, आज वो कृष्ण हमको छोड़कर महाराज चले। द्वार में खड़ी कुंती ने जैसे ही सुना कृष्ण कृष्ण कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर जैसे ही प्राण त्यागे, इधर पांडवों ने महाराज कुंती का अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करने के बाद जैसे ही महाराज पांडव जाने लगे, अपनी गद्दी अपने पौत्र राजर्षि परीक्षित को दी। परीक्षित जी ने कहा, बाबा मैं इस गद्दी का क्या करूंगा, मुझे कुछ पता नहीं है। कहा बेटा, जो भी तुम्हारी शरण में आए उसको कभी कष्ट मत देना, बस इतना करना, और हमारे कुल गुरु तुम्हें सब समझा देंगे। पांचों पांडव अलकनंदा का आश्रय लेते हुए महाराज सीधा बद्री नारायण धाम से निकले। महाराज जा रहे थे, जाते 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 नकुल सहदेव का पतन हो गया। भीम ने पूछा, भैया हमारे छोटे अनुज नकुल सहदेव का ये ससुरी स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि इनको अभिमान था। एक को सुंदरता का अभिमान था, एक को गणित का अभिमान था। आगे गए तो आगे द्रौपदी का पतन हो गया। का भैया द्रौपदी का इसके पति 5 थे, लेकिन ये प्रेम अर्जुन से कर। आगे गए तो अर्जुन का भी पतन हो गया। भैया अर्जुन का इसको अभिमान था अपने गांधी का। ये कृष्ण को कुछ समझता नहीं था, जिसने हमारी रक्षा कर, इसलिए ये ससुरी स्वर्ग नहीं जा सकता। आगे गए तो आगे भीम का भी पतन हो गया। भैया मेरा पतन क्यों हुआ? तो तुम्हारा पतन इसलिए हुआ कि तुमको भोजन बड़ा ही प्रिय, तुमने भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तुमने केवल भोजन में मन रखा। युधिष्ठिर जी जैसे ही ससुरी स्वर्ग जाने लगे और जैसे ही स्वर्ग के गेट में पहुंचे, उतने में नरक से महाराज यम के दूत आए और नरक लोक को लेकर चले। राजर्षि युधिष्ठिर जी कहने लगे कि महाराज आप मुझे नरक में क्यों लेकर आए? कहा आपने जीवन में एक झूठ बोला। कहा नहीं, मैंने जीवन में कोई झूठ नहीं बोला। कहा याद करो। कहा मैंने कोई झूठ बोला ही नहीं। कहा आपने झूठ बोला था, और वो क्या झूठ था? अश्वत्थामा हाथों हता, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु मैंने झूठ नहीं बोला, वो कृष्ण ने बुलवाया था। उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो गए कि हमने कब बुलवाया, हमने जो बोला तुमने तो वो बोला ही नहीं। अश्वत्थामा हतौ हता, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन जो तुमने ये नरौ हुआ कुंजरौ हुआ जोड़ दिया, इस कारण तुम्हारा ये झूठ हो गया। क्या तुमको पता नहीं था कि वो हाथी है क्या आदमी है? हमने तो कहा अश्वत्थामा मारा गया। भैया अश्वत्थामा तो मारा गया था, लेकिन जो ये तुमने नरौ हुआ कुंजरौ हुआ जोड़ दिया, इसी से तुम्हारा झूठ। तो एक झूठ के लिए महाराज राजर्षि युधिष्ठिर को नरक में जाना पड़ा। तुम्हारे जीवन में शुरुआत ही कहां से होती है? झूठ से, बिना झूठ के कार्य नहीं होता। तो देख लीजिए केवल एक झूठ, वो भी श्री कृष्ण के कहने पे बोला, और राजर्षि परीक्षित को महाराज नरक देखना था। इसलिए यह कथा हमें ज्ञान देती कि हमको जीवन में महाराज सत्य का अनुसरण करना चाहिए। धीरे धीरे राजर्षि परीक्षित का महाराज समय बढ़ा। राजर्षि परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ, जिनसे 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े महाराज जन्मेजय थे। आज राजर्षि परीक्षित जी ने मन में सोचा क्यों ना मैं जाऊं और अपने राज्य में देखूं। इधर जैसे ही राजर्षि परीक्षित राज्य के दर्शन को आए तो क्या देखा महाराज? एक काला सा पुरुष है जो एक गाय और बैल को मार रहा है महाराज, और गाय बैल आपस में वार्ता कर रहे। गाय के नेत्रों से आंसू निकल रही है और बैल के महाराज 3 टांग टूटी, और वो काला पुरुष उस बैल की एक और टांग को तोड़ डाला।
इधर जैसे ही राजर्षि परीक्षित ने देखा, दौड़े दौड़े आए और उसका काले पुरुष को महाराज जैसे ही मारने लगे, वो पुरुष तुरंत राजर्षि परीक्षित के चरणों में गिर गया। दीनहीन शरणम लता, महाराज मुझे मत मारना, मैं युग हूँ, मैं कृष्ण के जाने के बाद यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो राजर्षि परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए, और वो स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ पर जाओ, गली तुम्हारा वास है। पानम, जहाँ पर शराब पी जाती है वहाँ पर तुम्हारा वास है। स्त्रियाँ, वेश्यालयों में तुम्हारा वास है। सूना, कसाई खानों में तुम्हारा वास है। ये 4 स्थान देखिए, और देखिए जो इन चारों का अनुसरण करता है अपने जीवन में, जुआ खेलता है, पांडवों ने जुआ खेला था, अपना संपूर्ण राज्य दुर्योधन को सौंप दिया। थोड़ा थोड़ा मांगने लगे कौरवों से, भगवान भी शांति दूत बन के गए पांडवों का हिस्सा मांगने, लेकिन नहीं दिया। तो देखिए जुआ खेलने से अपना संपूर्ण धन का नाश हो जाता है। और पानम, शराब, देखिए शराब एक ऐसी चीज है जो सराती है, रा मतलब रुलाती है, और बा मतलब बर्बाद कर देती। इस शब्द में ही छुपाए कि सराती भी है, रुलाती भी है और बर्बाद कर देती भी है। जैसे कि 2 व्यक्ति थे महाराज, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार था, उसने कहा कि भैया किसी भी तरीके से तुम मुझे ठीक कर दो। उसने कहा शराब पीना शुरू कर दो। शराब पी के मेरी बीमारी चली जाएगी क्या? हाँ, क्यों नहीं जाएगी? जब मेरा घर चला गया, मेरा परिवार चला गया, मेरी पत्नी चले गई, मेरे बच्चे चले गए, तो तेरी तो छोटी सी बीमारी है। तो देखिए सराह दिया, उसको सराह भी रहा है, उसको सिखा भी रहा है, और रोते अपनी कहानी भी बता रहा है, और ये भी बता रहा है मैं कितना बर्बाद हूँ। तो इन चारों चीजों में जाकर कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज ये आपके राज्य में चारों चीज नहीं है, मुझे एक स्थान और दे दीजिए, और वो स्थान है स्वर्ण। स्वर्ण में भी स्थान दे दीजिए। राजर्षि परीक्षित ने कलयुग के स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ण में तो ठाकुर जी का वास है, धातु नाम अस्मि कांचनम। तो कहने का मतलब क्या है, जिसमें चोरी का स्वर्ण है उसमें तो कलयुग का वास है, और जो अपनी मेहनत का धन है उसमें ठाकुर जी का वास है। जो चोरी का है उसमें कलयुग का वास है। इधर जैसे महाराज राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में भी वास दिया, आज जैसे अपने राज्य में आया, सोचने लगा क्या करूं। मन में इच्छा हुई कि वन में जाता हूँ, शिकार करता हूँ, और शिकार करने के लिए उसने एक मुकुट निकाला, और वो मुकुट था अधर्मी राजा जरासंध का। और जरासंध को मारा, छल से मारा था, इसलिए सबसे पहले कलयुग राजर्षि परीक्षित के सर में विराजमान। कभी मन में सोचा नहीं था कि शिकार करूंगा, लेकिन आज जा रहे हैं शिकार करने। महाराज जैसे ही वन में गए तो वन में उनके सैनिकों का साथ उनसे छूट गया। इधर जैसे ही जाने लगे वहीं पे समीक ऋषि का आश्रम पड़ा, प्यास लगी थी, समीक ऋषि के आश्रम में गए और पानी मांगने लगे, लेकिन समीक ऋषि उस समय ध्यान भजन कर रहे। क्रोधित होकर राजर्षि परीक्षित ने वहीं पास में एक मृत सर्प पड़ा था, उसको उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। इधर जैसे ही वहां से निकले, इतने में कुछ शिष्य गए और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और संपूर्ण बातें बता दी। श्रृंगी ऋषि के आंखों में महाराज क्रोध झलकने लगा। तुरंत सरस्वती नदी का जल उठाया और संकल्प किया कि इति रंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हरि, जिसने भी ये पाप किया है, मेरे बाबा का पान किया है, आज से 7वें दिन में तक्षक नामक सर्प आएगा और उसे मार कर अपने बाबा के पास आए और रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तो समीक ऋषि के नेत्र खुले। सबसे पहले बालक को देखा, चुप कराया, गले में सांप देखा, सांप को हटाया। श्रृंगी ऋषि कहने लगे बाबा आज एक राजा ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, और ध्यान लगाकर देखा तो राजर्षि परीक्षित थे।
लेकिन सभी ऋषि जानते थे राजर्षि परीक्षित ऐसा कर नहीं सकते, जरूर कोई ना कोई बात होगी। इधर श्रृंगी ऋषि कहने लगे, बाबा मैंने उस राजा को ऐसा श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय सभी ऋषि ने भी श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि कोई भी ब्राह्मण श्राप देगा तो उसके श्राप को महाराज किसी को लगेगा नहीं। यदि ब्राह्मण श्राप देगा उसका श्राप नहीं लगेगा, और आशीर्वाद देगा तो उसका 10 गुना आशीर्वाद मिलेगा। ये इतनी सी गलती के लिए मेरे बेटे ने राजर्षि को इतना बड़ा श्राप दे दिया, जिन्होंने हमारे प्रजा की केवल रक्षा की, हमारे प्रजा का हित किया। अपने 2 शिष्यों को भेजा और राजर्षि परीक्षित के उद्धार के लिए उनको मार्ग बताया। दोनों शिष्य राजर्षि परीक्षित के पास पहुंचे। परीक्षित से कहा, महाराज आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। आज से ठीक 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजर्षि परीक्षित ने कहा, महाराज मैं इसको श्राप समझूं इसको वरदान समझूं? यदि आप इसको श्राप कहते हो तो ये श्राप नहीं है, क्योंकि इंसान का पता नहीं कब चला जाए। जीवन में हर पल जियो, अंतिम क्षण को मान, और अंतिम पल है कौन सा ये कौन सका है जान। अंतिम पल हमारा कब आ जाए किसी को पता नहीं चलता, आज है कल ना रहे। लेकिन संत का श्राप लगा है कि मुझे 7 दिन तक कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये श्राप नहीं महाराज, ये वरदान, क्योंकि ब्रह्मा जी भी आएंगे तो 7 दिन तक मुझे कुछ कर नहीं सकते। जीनी धोती पहनकर महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दी। शुक्रताल में गए और महाराज वहां पर जब संतों को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को श्राप लगाए कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, सभी आए, अनेक प्रकार के उपाय बताए। किसी ने कहा चंडी का पाठ कराओ, किसी ने कहा यज्ञ कराओ, किसी ने कहा मां मृत्युंजय का जाप कराओ, लेकिन समीचीन उत्तर किसी ने नहीं दिया कि 7 दिन में उद्धार कैसे हो। आज राजर्षि परीक्षित उदास बैठे हुए, सभी संत ऋषि मुनि उदास बैठे हुए कि हमारा राजर्षि परीक्षित को उद्धार कैसे हो। इधर जैसे ही उदास थे, उतने में भगवान के एक सेवक थे जिनका नाम था सुखदेव जी, भगवान की समाधि में लीन थे। और जैसे ही राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा है, एक अस्त्र तब छोड़ा था महाराज जब वो गर्भ में थे। वो कौन सा अस्त्र था? ब्रह्मास्त्र। तो भगवान ने अस्त्र से रक्षा करी। और आज एक श्राप आज लगा है, और वो कौन सा अस्त्र है? वाक वज्र। तो आज मानो भगवान ही सुखदेव जी के रूप में वाक वज्र को वाक शक्ति से काटने वाले हैं। तुरंत अपने आसन से उठे कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षणिंगो निजलाभतुष्टा वृतस्यमाले अवधूत वेश। अवधूत वेश से महाराज जाने लगे, और जैसे ही जाते जा रहे हैं, छोटे छोटे बालक उनको पत्थर मार रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा रोग केवल इस चीज का है कि क्या कहेंगे लोग। चलते जा रहे हैं महाराज सुखदेव जी। जैसे सुखदेव जी को देखा राजर्षि परीक्षित प्रसन्न हो गए। सभी संतों ने कहा, महाराज यदि तुम अपना उद्धार कराना चाहते हो तो इन सुखदेव जी के चरणों में बैठ जाओ, यही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। सुखदेव जी का महाराज सुंदर आसन लगाया, सुखदेव जी की पूजा की राजर्षि परीक्षित ने। आइए हम भी सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। श्री राधे। हरि की कथा सुनाने वाले तुम तोला को प्रणाम, तुम तोला को प्रणाम। टूट रहे थे मन में, सुख खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, सुख खो बैठे थे तन में। कोई राज बताने वाले, कोई राज बताने वाले, हरि दर्श कराने वाले।
प्याला जा रहे थे यम के गाला हम लेकर किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला हम लेकर किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला हम लेकर किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला वो सुधा पिलाने वाले वो सुधा पिलाने वाले अमृत को पिलाने वाले अमृत को पिलाने वाले तोला तो प्रणाम तुमको लाल को प्रणाम तुमको लाल को प्रणाम तुमको लाल को प्रणाम हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले सीता कथा सुनाने वाले सीता कथा सुनाने वाले तुमको लाल को प्रणाम तुमको लाल को प्रणाम तुमको लाल को प्रणाम तुमको लाल को प्रणाम घट घट अंतरिया में हम पतित और अज्ञानी तुम घट घट अंतरिया में हम पतित और अज्ञानी तुम घट घट अंतरिया में हम पतित और अज्ञानी तुम घट घट अंतरिया में हम पतित और अज्ञानी ओ कृष्ण मिलाने वाले ओ पार लगाने वाले ओ कृष्ण मिलाने वाले ओ पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम लो हाथ में जय हो
महाराज ये तोता आप कहाँ से लेकर आए? संतों ने कहा महाराज हमको यहीं पे मिला। तब वो कहते हैं कि मैंने एक तोता देखा था महाराज, जैसे कोई जाता था तो वो कहता था कि मारो पीटो इसमें धन होगा, और चोर आते वो धन लेकर चले जाए। उतने में तोता बोला महाराज मैं वही तोता हूँ, बस फर्क इतना है मैं चोरों के बीच में रहता था तो चोरों की जैसी भावना बन गई थी, आओ पकड़ो मारो पीटो, लेकिन अब मैं संतों के साथ रहता हूँ तो संतों के सत्संग संतों का भजन का ये प्रभाव हुआ कि मैं सबका स्वागत करता हूँ। आइए स्वागत है, आपका सम्मान है, कथा सुनिए, भोजन कीजिए। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग बहार। जित संग जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इस्तमे भगवतो रूपे मना संधारिये थी। ये 4 मार्ग महाराज सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को बताया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भगवान के 2 प्रकार के स्वरूप हैं, एक सूक्ष्म स्वरूप है और एक विराट स्वरूप है। सूक्ष्म स्वरूप से तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान का वास है, और विराट स्वरूप कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम पतंति पाशने प्रपदे रसातलम महातलम में पुरुषस्य जंगे तलातलम में विश्वस डूलते। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल ये नाभि से नीचे के लोग, और भू भू सोम जंतम सत्यम ये नाभि से ऊपर के लोग। सत्य लोग भगवान का सिर है, छाती धर्म है और पीठ अधर्म है, और जो भगवान श्वास ले रहे हैं वही हमारी प्राणवायु है। जो भगवान नेत्र बंद कर देते हैं तो महाराज रात हो जाती है, और आंखें खोल देते हैं तो दिन हो जाता है। ये भगवान का विराट रूप का वर्णन किया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं अकामा सर्व काम वा मोक्ष काम उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्। चाहे अकाम करो चाहे सकाम करो, लेकिन सच्चे निष्ठा से भगवान पे विश्वास रखो। जिस प्रकार महाराज एक ट्रेन में सोना भर दीजिए और एक ट्रेन में कोयला भर दीजिए, लेकिन जब तक उसमें इंजन नहीं जुड़ेगा तब तक दोनों की दोनों अपनी सीमा तक नहीं पहुंच सकते, और सीमा से पे पहुंचने के लिए उसके लिए पहले इंजन जोड़ना पड़ेगा। तो चाहे आप अकाम से पूजा करो चाहे सकाम से पूजा करो, लेकिन उन दोनों कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको गुरु रहना पड़ेगा। सर्व कामो व उदार दी त्रिवेण भक्ति योगे ना, अपनी भक्ति योग से महाराज यदि पुरुषों परम भगवान की प्राप्ति। उसके बाद महाराज भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं। भगवान की 2 प्रकार की भक्ति है, सत्य भक्ति और कर्म मुक्ति। उसके बाद महाराज परम कल्प की सृष्टि का वर्णन करते हैं। पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल परमपिता परमात्मा नारायण थे, उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिसमें विधाता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, चारों ओर देख लिया, 4 मुख हो गए, चतुर्मुख हो गए, पता नहीं चला। महाराज जैसे ही ध्यान लगाए तो क्या सुना, तप तप जैसे वर्षा की बूंदें गिर रही होगी तब। इधर ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या की, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान नारायण की प्राप्ति। प्रभु नारायण ने नाम रखा विधाता, हे विधाता जाओ तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि करी, जिस सृष्टि का वर्णन महाराज कल के सत्र में आप करेंगे। अब सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित से पूछते, परीक्षित तुमने इतने प्रश्न किए हैं, अब एक प्रश्न मैं तुम्हारे से करना चाहता हूँ। परीक्षित बोलते हैं बताइए महाराज, तो ये बताओ भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? तो महाराज भगवान उसको जल्दी मिलते जो सुबह सुबह नहाता है। 5 बजे उठ के नहा जाओ। यदि 5 बजे उठने से भगवान मिल जाते तो मछली तो दिन भर महाराज जल में ही रहती है, तब फिर भगवान आयु देखते होंगे भैया 80 वर्ष का हो गया तो मिल जाता हूँ। अरे अगर भगवान आयु देखते तो ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे, आयु भी नहीं देखते। अच्छा भगवान ज्ञान देखते होंगे, अरे कितना बुद्धि है, कितनी विद्या है। अरे अगर भगवान ज्ञान देखते तो जो भगवान राम ने बीलों को गले लगाए वो तो कभी स्कूल नहीं गए थे, वो तो जाड़ों में नहाते भी नहीं थे।
ना वो साफ थे, ना वो महाराज स्कूल गए थे, तो उनको कैसे मिल गए? अच्छा भगवान फिर महाराज ये देखते होंगे कि ब्राह्मण है तो मैं इसको जल्दी मिलूंगा, क्षत्रिय का अगर भगवान ऐसा देखते, जाति देखते यदि भगवान, तो विदुर जी के यहाँ केले के छिलके क्यों खाते? अच्छा भगवान ने केले के छिलके खाए? हाँ। का महाराज ये कथा मुझे आप सुनाई। तो सुखदेव जी महाराज कहते राजर्षि परीक्षित, ये उस समय की बात है जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया। उस समय विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने लगे, महाराज आपके पुत्र इतना अन्याय कर रहे हैं, आप बाहर से तो अंधे हो ही, लेकिन आपके पुत्रों ने आपको भीतर से भी अंधा कर दिया। वार्तालाप चल ही रही थी कि उतने में दुर्योधन आया, डांटने लगा। विदुर जी महाराज कहने लगे, बेटा मेरा मन तुम्हारे दिल को दुखाने का नहीं था, लेकिन एक रिश्ते से मैं तुम्हारा काका हूं, और काका होने के नाते मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य दे दो, क्योंकि वो तुम्हारे अपने भाई हैं। दुर्योधन कहने लगा, तुमको ना मंत्री पद क्या मिला है इसका अभिमान हो गया, अभी मैं तुम्हारा मंत्री पद तुमसे ले लूंगा। विदुर जी ने कहा, विदुर जी से मंत्री पद ले लिया महाराज। विदुर जी महाराज विदुरानी के साथ वही कर्णकुटी में रहते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए थे, और शांति दूत बन के जैसे ही आए हैं, विदुर जी महाराज को पता चला, विदुरानी के पास गए और कहने लगे, देवी आपको पता है श्री कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बन के। विदुरानी कहने लगी, महाराज तो क्या होगा, अब तो आप मंत्री रहे नहीं, अब हमको उनके दर्शन तो होंगे नहीं। विदुर जी ने कहा, हमको उनको हमारे दर्शन नहीं, हमको तो उनके दर्शन हो जाएंगे, हजारों की भीड़ में हम भी देख लेंगे। ठीक है स्वामी। आज भगवान महाराज जैसे ही इंद्रप्रस्थ में पहुंचे, इधर दुर्योधन ने महाराज अनेक प्रकार से भगवान का स्वागत की व्यवस्था कर रखी, लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बहा। भगवान जानते हैं इसमें कपटता है, छल छिद्र का भाव है, इसलिए जो भी पुष्प गिर रहे हैं उसमें महाराज कपट की बू आ रही है। भगवान सीधा दुर्योधन के पास गए, कहने लगे, सुयोधन मैं तुमसे केवल एक ही बात पूछूंगा। दुर्योधन ने कहा, बोलिए प्रभु। कहा, पांडव तुम्हारे क्या लगते हैं? हमारे भाई लगते हैं। यदि तुम्हारे भाई लगते हैं तो आधे राज्य के अधिकारी वो है? कहा, नहीं महाराज, सूचक ग्रहणे उदास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भूमि मिलेगी। भगवान कहने लगे, अरे दुर्योधन तुमको पता नहीं, यदि युद्ध होगा तो अनेक स्त्री विधवा हो जाएंगी, अनेक बालकों से उनके माता पिता छीन लिए जाएंगे। इस युद्ध को भूल जा, मैं तो कहता हूं तो कुछ मत दे, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने नहीं दिया महाराज। भगवान जैसे ही दुर्योधन से वार्ता कर रहे थे, दुर्योधन ने कहा, प्रभु धन की बात, भूमि की बात बाद में करेंगे, पहले आप मेरे साथ चलिए, मेरी मैया गंधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं आपके स्वागत में। भगवान ने कहा, आज तो मैं भोजन कर नहीं सकता क्योंकि मेरा निमंत्रण। अच्छा, किसके यहाँ? विदुर जी के। अरे महाराज, विदुर जी अब मंत्री पद में नहीं रहे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केले को खा खा के तो महाराज अपना गुजारा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, 56 प्रकार के भोग बनेंगे। भगवान ने कहा, जब मुझे निमंत्रण दिया है तो बुलाया ही होगा। सामने विदुर जी बैठे थे, भगवान ने नेत्र मिलाए। अब विदुर जी ने कहा, प्रभु मैंने कब बुलाया? भगवान ने इशारा किया, अभी आ रहे हैं। अब विदुर जी महाराज विदुरानी से कहकर महाराज मथुरा नगरी में गए, सुंदर सुंदर भगवान के लिए मेवा मिष्ठान लेने चले गए। इधर जैसे ही महाराज ठाकुर जी भी नंगे पैर आए विदुरानी के पास, विदुर जी के पास। द्वार जैसे ही बजाए, उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान की आवाज जैसे ही सुनी, विदुरानी ने द्वार खोला, भगवान ने अपनी कारी कांवर मारा, सीधा विदुरानी को उड़ा दिया। विदुरानी प्रभु को देखकर मुस्कुराने लगी। भगवान ने कहा, काकी बहुत भूख लगी।
विदुरानी देखने लगी महाराज घर में कुछ नहीं था। अब पहले कृष्ण को बैठाने लगी, एक चौकी लेके आती है, इधर रखती है, प्रभु इधर बैठिए, उधर रखती है, उधर बैठिए। महाराज पूरे घर में घुमा दिया लेकिन चौकी नहीं रखी। अंत में जाकर चौकी भी रखी तो उल्टी रख दी। प्रभु आप इसमें बैठिए, लेकिन भगवान तो भाव देते हैं उसमें भी बैठिए। अब भगवान ने कहा कि कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इधर विदुरान ने महाराज अपने रसोई में सब देखा, कुछ नहीं था। वहीं कड़कुटी में कदली का पेड़ था, उससे सुंदर कदली के फल लेकर आए। कदली के फल जैसी लेकर आई भगवान को खिलाने लगे। लेकिन भाव देखिए दोनों भगवान का और भक्त का। इधर विदुरानी क्या करती है महाराज, अपने हाथों से खिलाती है। केले छिलती है, केले को गिराती है, छिलके को खिलाती है। केले को गिराती है, छिलके को खिलाती है और भगवान भी खाते जाते हैं। 1 खाया, 2 खाया, 5 खाए, 10 खाए, 15 खाए। भैया पेट दर्द तो हो नहीं सकता क्योंकि भगवान और भगवान खाए जाए, विदुरानी खिलाए जाए। अब केले जब इतने जमा हो गए, भगवान छिलके खाते जा रहे हैं, उतने में विदुर जी महाराज आए और जैसे ही द्वार बजाया, अरे विदुरानी द्वार खोलो, अरे कन्हैया आते होंगे। और जैसे ही विदुरानी ने द्वार खोला, स्वामी कन्हैया आते नहीं, कन्हैया आ गए। और जैसे ही देखा महाराज विदुर जी ने, भगवान छिलके खाए जा और केले गिरा रहे। अरे विदुरानी ये तुमने क्या किया? पहली बार तो कृष्ण हमारे घर में आए और तुम इनको छिलके खिला रही हो। विदुरानी कहने लगी, स्वामी क्या मैं छिलके खिला रही थी? विदुर जी कृष्ण से कहने लगे, प्रभु आप तो बोलते। भगवान कहते, काका जी सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता मैं छिलके खा रहा था। मैं तो जो भी खा रहा था काकी मुझे भाव से खिला रही थी और मैं भाव से खाते जा रहा था। विदुर जी ने महाराज सुंदर माखन मिश्री दी, खोवा के लड्डू दी। भगवान से कृष्ण कहते, काका एक बात को, जो काकी के छिलकों में स्वाद था ना, वो आपकी खोवा के लड्डू में नहीं, माखन मिश्री में नहीं। क्योंकि मैं तो भाव का भोगा हूँ। क्योंकि भगवान को भाव से कुछ भी देंगे भगवान वो स्वीकार कर लेंगे। संत क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न
इसलिए भाव से विद्वान ने महाराज जो छिलके खिलाए भगवान बांटे जा रहे। इधर जब ठाकुर जी को पता चला कि महाराज कौरव 5 गांव नहीं देंगे, तो भगवान जानते थे महाभारत का युद्ध होगा। विदुर जी महाराज जी को पता चला, विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले। बलराम जी को पता चला, बलराम जी भी तीर्थ यात्रा करने चले। भगवान ने कौरव पांडवों से एक शर्त रखी, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारणी से रहूंगा। दुर्योधन महाराज सोचने लगा यदि ये युद्ध में रहेंगे तो हमको विजय प्राप्त। भगवान ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं युद्ध में ना ही शस्त्र उठाऊंगा ना ही अस्त्र उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा जब शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे तो हमारे किस काम का। दुर्योधन ने प्रभु की नारणी सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ली। तो आज विदुर चरित्र तक की आपने कथा को श्रवण किया। समय भी हो चुका है, 5 बज गए। 1 बजे से 5 बजे कथा का समय। ठीक 5 बजे अगर आप समय से आएंगे, ठीक समय से, क्योंकि उत्तराखंड है गांव की जगह, यहाँ पर समय से कथा होनी चाहिए। तो आज आपने विदुर संवाद तक की कथा सुनी और कल हमारे यहाँ पर भगवान नरसिंह अवतार तक की कथा होगी। तो आप सभी लोग ठीक समय 1 बजे से यहाँ पहुँचे, क्योंकि आप यदि 1 बजे से पहुँचेंगे तो फिर हम भी 1 बजे से कथा शुरू करते हैं। वैसे आपसे पहले हम ही आ जाते हैं, वैसे आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि तभी आनंद आता है। तो देखिए कल आपने ठीक समय से आना है और कल नरसिंह अवतार तक की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बोले शिवाल कृष्ण लाल की। अभी एक भजन रखो
रखो घनश्याम, लाज रखो घनश्याम। भजे मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल, भजे मन श्री राधे। वृंदावन में रास रचैया, वृंदावन में रास रचैया, वृंदावन में रास रचैया, वृंदावन में रास रचैया। गोविंद संग तब प्रेम बढ़ैया, गोविंद के संग प्रेम बढ़ैया। प्रेम रूप गोपाल, भजे मन श्री राधे राधे। प्रेम रूप गोपाल, भजे मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोपाल, भजे मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोपाल, भजे मन श्री राधे। ओ श्री राधे घनश्याम राधे, ओ श्री राधे घनश्याम राधे राधे। श्री राधे घनश्याम राधे राधे, श्री राधे घनश्याम राधे राधे। श्री राधे गोपाल, भजे मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोपाल, भजे मन श्री राधे। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय
सर्व पापं जपहतिः ॐ जनेन जगमयन्तो देवास्मानि धर्माणि प्रथमान्यासंहति हनाकं वैमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवं राजाधिराजाय प्रसीहि शाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे श्रमे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणा दधातु वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतः सक्षुरुत विष्णुदो मुखो विश्वतो बाहुः विश्वतस्पातः शम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रेभ्यः वागुमि जनयन्तु देवैकः हरि ओं मेघदेवन्तिकां बकुलचम्पकृपाठिलाब्धे यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणेश्वर ॐ शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय शवाहनाय श्री लक्ष्मी नारायणाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले यज्ञ पुरुष लक्ष्मी नारायण भगवान की वेदव्यास भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जगत जननी मां भगवती धारी कालिंगेश्वरी मैया की राज राजेश्वरी मैया की घंटाकर नागराज भगवान की सिंह क्षेत्रपाल भगवान की पितृदेवताओं की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो मैया की गंगे मैया की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की आनंद की ब्रह्मानंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम कमरी लगा दो राज रखे मान लगाता राज रखे मान सभी झुक हरि हरि कालिका मातनी तुझे जे 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 मेरे को तुम दारी माँ जो जस दे मेरे को तुम दारी माँ जो जस दे मेरे को तुम दारी माँ जो जस दे तेरे को तुम दारी माँ जो जस दे दयालु भगवती दयालु भगवती माता भगवती माता भगवती कृपा लखी माँ
रखे माँ मन से बजाना राज रखे माँ सुरगटा माझी फुलवो भेजी दे 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 अपनो सणी माँ आशीष दीजे अपनो सणी माँ आशीष दीजे अपनो सणी माँ आशीष दीजे अपनो सड़ी माँ आशीष दीजे ज्वाला ज्योतेश्वरी ज्वाला ज्योतेश्वरी ज्वाला ज्योतेश्वरी ज्वाला ज्योतेश्वरी मातेश्वरी मातेश्वरी कुंजापुरी माँ हमारी लगा दो राज रखे माँ बड़ी लगा दो राज रखे माँ जैसे भटा दो राज रखे माँ मन से बजा दो राज रखे माँ भरपूर भंडारे देश दिखाता भरपूर भंडारे किसी पिताता भरपूर भंडारे देश दिखाता भरपूर भंडारे किसी पिताता ज्वाला ज्योतेश्वरी ज्वाला ज्योतेश्वरी ज्वाला ज्योतेश्वरी ज्वाला ज्योतेश्वरी कुंजापुरी माँ हमारी लगा दो आगे रखे माँ घड़ी लगा दो याद रखे माँ मन से भटा दो राज रखे माँ मन से बचा दो राज रखे माँ बड़ी लगा दो राज रखे माँ घड़ी लगा दो याद रखे माँ बड़ी लगा दो राज रखे माँ घड़ी लगा दो याद रखे माँ मन से भटा दो राज रखे माँ मन से बचा दो याद रखे माँ नाम कतरी छो महात जोया रे छाया दीवारो छाया दबीवारा छाया दीवारो छाया दबीवारा जगीरो माँ घड़ी लगा दो याद रखे माँ से भटा दो राज रखे माँ बड़ी लगा दो राज रखे माँ मन से भटा दो राज रखे माँ बड़ी लगा दो राज रखे माँ मन से भटा दो राज रखे माँ
जी मैम, वो बहुत पुरानी बात हो गई, 1.5-2 साल पुरानी बात हो गई मैम। करके दे देता हूँ। सही बात है। अरे बोला क्यों मरना जब कुछ हाथ तक करता फिर क्या मतलब फिर तू ही खेले तुम आके किसको बिन मौल बिक रही है, बिन मौल बिक रही है, सबसे छवि निहारी फूलों में सजी रही है। मनोज भाई लाइटें कम कर देना, लाइटें कम कर देना जरा। गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते रात भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते भाते सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को बाते इन दोनों प्रेम सज के इन दोनों प्रेम सज के इन दोनों प्रेम सज के इन दोनों प्रेम फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और
गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। राधा कृष्णाभ्यां सीतारामभ्यां कि ओम नमः परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय रामचंद्राय कि वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वर्चसे यस्यास्ते हृदये तम नरसिंहमहं भजे। कि विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षिता श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमाम तत्। कि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजार्य। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा तिरुदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री हरि चरणन को आस। कि वृंदावन सो मन नहीं कि नंदगांव सो बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो कि राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन्ही तीन लोक तारण तरण सो तेरी आधी। कि राधा मेरी बाधा हरो और कृष्ण करो कल्याण। इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोट प्रणाम। कि कथा प्रारंभ होत है सुनो परिचित राज बांके बिहारी मेरा सांवरा सब पूर्ण कर देगा। बोले श्री बालकृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित महाराज की श्री राधे रानी की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए मंत्र तथा वाणी को पवित्र करते हुए कुछ भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
राधा माधव की अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान चाँद कल्पतरु भवाब्धिपूतम श्री वृज्जन वंदन वृंदावन चंदन यशोगानंदन। भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय के मध्य उन प्रतिष्ठित आनंद कंद वृंदावन श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हुए भगवान की भूता स्वरूपा आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी श्री विश्वास दुलारी राधा रानी जी को प्रणाम करते हुए रघुकुल कमल दिवाकर सूर्य श्रोमणी राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए असंख्य प्राणों के आराध्य परम पूज्य श्री केशी नंदन हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। इस भूमि की अधिष्ठात्री देवी मां जगत जननी जगदम्बाधारी देवी को प्रणाम करते हुए बाबा बटू भैरवनाथ को प्रणाम करते हुए तथा इस यज्ञ में आए हुए सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए समस्त पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए आइए भक्तों तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने बड़ी सुंदर भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण की जिसमें पांडवों का संवाद आपने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे सांप के पूत बन के और कहने लगे मुझे केवल आप 5 गांव दे दीजिए, मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा सूचक्रीणे उदास्यामि बिना युद्धेन केशव, के केशव में बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर की भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया, दुर्योधन की समझ नहीं आया क्योंकि दुर्योधन का मतलब क्या होता है दुर्बुद्धि और सुयोधन का मतलब होता है सुंदर बुद्धि। भगवान समझा के चले गए। इधर बलराम जी को पता चला कि अब महाभारत का युद्ध होने वाला है। भैया दुर्योधन मेरा शिष्य है लेकिन विजय तो उसी की होगी जिसके साथ श्री कृष्ण हो। इसलिए अपने शिष्य को हारता हुआ देखना नहीं चाहते थे बलराम जी, इसलिए वो तीर्थ यात्रा करने चले गए। विदुर जी महाराज जी को पता चला कौरव पांडवों का युद्ध होगा महाभारत, दोनों अपने ही हैं, किसी की भी मृत्यु हुई कष्ट तो हमको ही होना है, तो वो भी तीर्थ यात्रा करने चले जाए। भगवान ने पांडवों का साथ दिया, पांडवों को विजय प्राप्त करा के महाराज आज जैसे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपने पुत्रों को महाराज दिव्य ज्ञान दिया। पुत्रों ने संतों का अपराध किया, चतु पंचा वशेषता 40-50 यदुवंशी केवल बच्चे। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे महाराज। आज अंतिम समय है, बहेलिया ने जब बाण मारा प्रभु के चरणों में तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं महाराज। भक्तों में मैं उद्धव हूं, धातुओं में स्वर्ण, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। इधर उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपने इस संसार में लीला की। मेरा प्रश्न केवल आपसे एक ही है कि आपने इस संसार में लीला की तो आपको अनेकानेक प्रकार के भोग लगे होंगे, आपको सबसे सुंदर भोग कहाँ का लगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव मुझे राम अवतार में सबरी के जूठे बेर में स्वाद मिला और श्री कृष्ण अवतार में वीरवानी की केले के छिलके में स्वाद मिला। क्योंकि भगवान भाव के भूखे थे। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए और प्रेम से एक फूल ही दे वो मुझे स्वीकार। भगवान को केवल प्रेम चाहिए, प्रेम के कारण ही महाराज अर्जुन के रथ को हाथा और प्रेम के ही कारण महाराज विदुर जी के यहाँ भोजन करने गए जिनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए। हम क्या देंगे भगवान को?
ये पूरी सृष्टि भगवान ने ही बनाई है, लेकिन हम व्यर्थ में अभिमान करते हैं ये मेरा है। वास्तव में ये सब कुछ भगवान का है। आज भगवान श्री कृष्ण महाराज उद्धव जी को संपूर्ण कथा सुनाई महाराज, और उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव आज मुझे मेरे भक्त विदुर की बहुत याद आती है। ये मेरा समाचार आप विदुर जी को सुनाना। अंतिम समाचार महाराज विदुर जी को देते। हमने कहा ही है, हम भगवान को केवल एक बार याद करते हैं तो भगवान हमको अनेक बार याद करते हैं। माला जपही न कर जपही, जिह्वा जपही न राम, और मेरो सुमिरन हरि करत मैं पावा विश्राम। माला जपी न, हम एक बार भगवान को याद करते हैं तो अनेक बार भगवान हमको याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं बोलते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू होवे 800 तो मैं लोहे की लाट। हम एक पग बढ़ाते हैं और परमात्मा 60 पग आते हैं, लेकिन जब हम काट से हो जाते हैं ना, लकड़ी के समान नहीं जाएंगे, तो भगवान कहते हैं मैं लोहे की लाट बन जाता हूं। फिर तुम कुछ भी कर लो महाराज, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। पूरी कथा सुनाकर महाराज उद्धव जी महाराज निकले हैं भगवान की चरण पादुका को लेकर के। जैसे ही जाने लगे तो वृंदावन की पावन भूमि में उद्धव जी विदुर जी का मिलन हो गया। विदुर जी के नेत्रों से आंसू देखकर उद्धव जी समझ गए भगवान श्री कृष्ण का वियोग हो। संपूर्ण कृष्ण कथा महाराज विदुर जी को सुनाई। विदुर जी कहने लगे, प्रभु आप बहुत अहोभाग्य हैं आपकी कि आपको भगवान ने दर्शन दिया अंतिम समय। उद्धव जी कहते, प्रभु मेरे अहोभाग्य नहीं है, अहोभाग्य तो आपके हैं कि कृष्ण ने अंतिम समय में यदि किसी को याद किया है तो वो आपको याद किया है। अहोभाग्य आपके हैं महाराज। दोनों गले मिले महाराज, दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए, रोने लगे। संपूर्ण कथा उद्धव जी ने सुनाई और विदुर जी को कहा, महाराज जो अंतिम उपदेश श्री कृष्ण ने दिया है वो आपको हरिद्वार में मैत्रेय मुनि शंकर के पास जाके मिलेगा। इधर विदुर जी महाराज सीधा मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचे। देखिए मैत्रेय मुनि है ब्राह्मण और विदुर जी है दासी पुत्र। और जैसे ही मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, तुरंत अपने आसन से उतरे और सबसे पहले विदुर जी से गले मिले, क्योंकि भगवान का जो बन जाता है उसके सभी बन जाते हैं, और विदुर जी तो परमात्मा के बने थे। मैत्रेय मुनि ने सुंदर आसन बिछाया महाराज और पूछा, विदुर जी आपका आगमन किस काम के लिए हुआ? तो विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज प्यासा व्यक्ति ही पानी के पास जाता है। मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं वो प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, आप उन प्रश्नों के जवाब दीजिए। मैत्रेय मुनि कहने लगे, बोलिए विदुर जी आपके मन में क्या प्रश्न है? तो विदुर जी का सर्वप्रथम प्रश्न क्या था कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? नहीं बनाते तो चल चलते। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और तूने काहे को दुनिया बनाई? ये भगवान ने दुनिया बनाई। दूसरा प्रश्न किया, दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई महाराज? कोई दुखी है तो इतना दुखी महाराज, उसको यही चिंता है भैया मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास धन बिल्कुल नहीं है। और कोई सुखी है तो उसको इतना सुख की प्राप्ति है, दिन में 56 भोग खा लिया, अब शाम को सोचते हैं कि क्या बनवाऊं नौकरों से। एक घर में 4 भाई हैं, चारों की विचार भावनाएं अलग अलग है महाराज। किसी के पैर के नीचे चींटी मर जाए तो महाराज गौशाला में जाकर दान करता है, मेरे से हिंसा हो गई। और एक भाई ऐसा है जो मुर्गी को काट के खा जाता है। ये विषमता भगवान ने क्यों बनाई? किसी के पैरों में चरण पादुका नहीं है तो महाराज कोई पैदल चलने के लिए तैयार नहीं है, तो एक जैसा नहीं बना सकते थे। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं?
जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का पालन हो सकता है, उनके संकल्प मात्र से सृष्टि का संहार भी हो सकता है। यदि उनके संकल्प मात्र से सृष्टि का संहार हो सकता है तो कृष्ण रूप से क्यों आता? इन प्रश्नों को सुनकर मैत्री मुनि बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, विदुर जी मुझे लगता नहीं कि इन प्रश्नों का जवाब आपको पता नहीं, लेकिन संसार के लोगों को आप बताना चाहते हो तो आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। और ऐसे प्रश्न आप ही कर सकते हो क्योंकि आप साक्षात यमराज के अवतार हैं। ये विदुर जी महाराज यम के अवतार हैं। एक मांडव ऋषि थे महाराज, भगवान का बहुत भजन करते थे, पूजन करते थे। एक दिन कुछ चोर महाराज राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे और जैसे ही देखा राजा के सैनिकों को आता तो उन्होंने तुरंत ही मानव ऋषि के आश्रम में छुपा दिया और खुद सेवक बन के खड़े हो गए। राजा के सेवकों ने जैसे ही मानव ऋषि के आश्रम में उस धन को देखा, चोरों को भी और मानव ऋषि को पकड़कर लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने बिना देखे उनको कहा कि इन तीनों को सूली में चढ़ा दो, इन्होंने चोरी की है महाराज। चोरों की तो मृत्यु हो गई लेकिन मांडव ऋषि को कुछ नहीं हुआ। राजा चरणों में गिर गए कि महाराज मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको सूली में चढ़ा दिया, मुझे श्राप मत देना। इधर मांडव ऋषि कहने लगे, राजन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आज मुझे सूली में चढ़ना पड़ा, तुम कौन होते हो कर्मों की सजा देने वाले? ये प्रश्न मैं यमराज से करूंगा कि आज मुझे सूली में चढ़ना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया? सो मांडव से सीधा यमलोक में पहुंचे। यमराज से पूछने लगे, महाराज मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जो आज आपने मुझे सूली में चढ़ाया? यमराज ने कहा, महाराज जब आप छोटे से 4 वर्ष के बालक थे ना, आपने एक पतंगे में कांटा चुभाया था, एक कीड़े में कांटा चुभाया था, जिसके कारण आपको आज सूली में चढ़ना पड़ा। मानव से बड़े क्रोधित हुए कि राजन क्या तुमको पता नहीं कि संसार में चलना कितना मुश्किल है? उस छोटी सी अवस्था के कारण तुमने मुझे इस उम्र में सूली में चढ़ाया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इधर यमराज ने कहा, महाराज आप कुछ भी श्राप देना लेकिन दासी पुत्र मत बनना। सो मांडव ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम दासी पुत्र बन जाओ, और वो ही यमराज जी विदुर जी बन गए। और एक नियम और निकाला, यदि 5 वर्ष तक यदि बालक कोई पाप करता है तो उसके पापों को कोई नहीं भोगेगा। 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक यदि बालक कोई पाप करता है तो उसके पाप को उसके माता पिता भोगेंगे, और 10 वर्ष के बालक बाद यदि बालक कोई पाप करता है तो उसको स्वयं भोगेगा महाराज, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये गलत कार्य है। तो ये नियम मांडव से निकाला। और विदुर जी महाराज किसके अवतार हैं? यमराज जी के अवतार। इधर मैत्री मुनि कहते हैं, महाराज तुम्हारा पहला प्रश्न ये था कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? प्रश्न ये नहीं है कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों, अभी तो प्रश्न तो ये होना चाहिए कि भगवान ने दुनिया बनाई तो इतनी सुंदर कैसे बना दी महाराज? इस संसार में करोड़ों लोग रहते हैं महाराज, लेकिन एक शकल के 2 आदमी नहीं, थोड़ी सी भिन्नता तो है। अनेक देखिए पक्षी उड़ते हैं महाराज, मोर को देखिए, हर कपड़े का रंग उतर सकता है लेकिन मोर के पंख का रंग कभी उतर नहीं सकता। इस पृथ्वी में इतना रंग किसने दिया? जिस भूमि में आप बैठे हो महाराज, आप जाइए कुछ पौधे लेकर आइए, कुछ पौधों को इस भूमि में लगाइए, उसमें जल जाता है, खाद डालिए, लेकिन कुछ समय बाद देखिए किसी में सेब हो जाता है, किसी में अंगूर हो जाता है, किसी में मिर्च हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपने कि मिर्च के पेड़ में मिर्च का पानी डाला हो और टमाटर के पेड़ में टमाटर का रस डाला हो। खाद वही है, पानी वही है, लेकिन भूमि का प्रभाव देखो, किसी में महाराज अमरूद आ जाता है, किसी में अंगूर आ जाता है। ये पेड़ किसने बनाए? ये पौधे किसने बनाए? ये संसार किसने बनाया? कभी सोचा है जिसने ये संसार बनाया है वास्तव में वो कितना सुंदर होगा? उसकी सुंदरता देखिए। माता सीता को जब राम जी ने देखा तो सीता जी ने 6 महीने तक प्रभु राम को बिना पल के चलता।
और आप लोग कभी वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में देखना आप, जो मंदिर है ठाकुर जी का, वहां पर एक सेकंड में पर्दे खुलते हैं, दूसरे सेकंड में पर्दे बंद हो जाते हैं, खुलते हैं बंद कर देते, खुलते बंद कर देते। ये ऐसा क्यों करते कि एक कलयुग में यही देवता है ठाकुर जी, जो कई भक्तों के साथ महाराज मंदिर छोड़कर चले गए। जगन्नाथ भगवान भी ठाकुर जी, गोविंद देव भी ठाकुर जी, भगवान के नेत्र भक्तों से मिल जाते हैं और जिसके मन में सच्ची प्रेम, सच्ची श्रद्धा होती है, भगवान उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए वहाँ के पंडित नजर मिलने नहीं देते, तुरंत तुरंत भगवान के पर्दे को बंद करते हैं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, बहुत लोग उनको देखकर ही मोहित हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। और अपने भक्तों को भगवान रोता हुआ कैसे देख सकते हैं, और उन्हीं के साथ निकल जाता है। एक संत कितनी सुंदर बात कहते हैं, क्या कहते हैं? नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन हारा, कब तेरा
आप तो जानते ही हैं यहाँ माँ काली देवी रहती है। तो कहते हैं इनका स्वरूप भी एक दिन में 3 बार परिवर्तन होता है। सुबह बाल रूप, दिन में युवा रूप और शाम को वृद्ध रूप। तो जब परमात्मा इतने सुंदर है और आप उनकी सुंदरता देखने हर दिन मंदिर में जाते हैं, तो देखिए, सोचिए मन में, जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस संसार में इतने व्यक्तियों को बनाया है, इतने लोगों को बनाया है, लेकिन एक स्वरूप के दूसरा कोई लोग नहीं है। भूमि हो गई, पेड़ पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए, इस भूमि में इतना रंग केवल दिया है तो भगवान ने दिया है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? भगवान ने इस सृष्टि में महाराज 3 सूत्र दिए, कर्म, अकर्म, विकर्म। शास्त्रों की नीति से चलोगे तो सुंदर कर्म की प्राप्ति होगी, और शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे तो महाराज अकर्म की प्राप्ति होगी, और शास्त्रों के विपरीत चलोगे तो विकर्म की प्राप्ति होगी। और अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसा कर्म हम करेंगे हमको वैसी फल अवश्य मिलेंगे। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जैसा कर्म हम करेंगे भक्तों इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमको उस कर्म को भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, ऐसा मैंने कौन सा कार्य किया कि इतने दिन तक मुझे बाणों की सैया में लेटना पड़ा? मैंने कभी कोई पाप कार्य नहीं किया। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज एक बार आप रथ में आरूढ़ होकर जा रहे थे और मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ था मृत अवस्था के रूप में, लेकिन वो मरा नहीं था। पितामह भीष्म ने सोचा ये मर गया है, और बाणों से उठाया और उस सर्प को फेंक दिया, और वो सर्प सीधा महाराज कांटों के पेड़ में जाकर उलझ गया। प्रत्येक शरीर में रोम रोम में उसके शरीर में कांटे लगे, और उस सर्प का श्राप था। इसी कारण जिस प्रकार सर्प कांटों में पड़ा था, पितामह भीष्म बाणों में पड़े महाराज। उसी प्रकार महाराज गांधारी के 100 पुत्र जो मरे उसको भी श्राप था, क्योंकि उसने 100 केचुओं को मारकर अपने मस्तिष्क को ठीक करने की दवाई बनाई थी, और वो 100 केचुए ही उसके पुत्र के रूप में। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमको वैसा फल जरूर भोगना पड़ेगा। और तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? देखिए, भगवान कभी भी दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते। हम लोग तो बोलते भी कि भगवान क्यों आते हैं? विप्रधेन सुर संहित लीन मनुष्य अवतार, विप्रों के लिए, गाय के लिए, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए। लेकिन जब आते हैं सोचते हैं महाराज जब दुष्ट भी है तो उनका उद्धार कर देते हैं। जैसे कि महाराज 2 मित्र थे, दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। अब एक पढ़ लिख कर महाराज बहुत बड़ा बिजनेसमैन विदेश में बन गया, और दूसरा गांव में खेती बाड़ी करने लगा। अब जो खेती बाड़ी करता था उसका पक्का मित्र था, उसने पत्र लिखा, मित्र मेरा विवाह है, तुमने जरूर आना है, तुम मेरे परम मित्र हो। मित्र ने कहा भैया बहुत काम है, पूरा काम मेरे सर के ऊपर रहता है, मैं नहीं आ सकता। मित्र ने कहा चलो कोई बात नहीं। कुछ समय बाद दूसरे भाई का विवाह हुआ, उसने पुनः खत भेजा कि मित्र मेरे विवाह में तो नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे छोटे भाई का विवाह है, इस विवाह में तुमने आना है। मित्र ने कहा भैया मैं नहीं आ सकता, बहुत काम है। आज मित्र ने सोच लिया कि हमारी दोस्ती से बड़ा इसका काम हो गया, चलो कोई बात नहीं। और तीसरी बार जब छोटी बहन का विवाह था, उसने फिर से पत्र भेजा कि मित्र ये अंतिम विवाह है, आपको आना है तो आओ, नहीं तो आज से हमारी राम राम। आज के बाद हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब जो विदेश में मित्र था उसने सोचा भैया मित्र नाराज हो, और बात भी सही है, 3 विवाह हो गए, मैं किसी विवाह में तो गया नहीं, लेकिन वो मेरा परम मित्र है, नाराज नहीं होना चाहिए। तो आज उसने
अपना सारा काम बंद किया और वो विवाह में सम्मिलित होने अपने गांव में आया। विवाह में आनंद के साथ उसने विवाह मनाया, पूरा कार्यक्रम किया और जब सोचने लगा कि भैया मुझे बाहर जाना है, विदेश जाना है, क्यों ना मैं अपने पूर्वजों की जगह देख ले। और जैसे अपने घर में गया तो क्या देखा, पूरा घर महाराज ढांचा बना हुआ है, कहीं से सफेदी निकल रही है, कहीं महाराज चूहे की बिल है, कहीं पे मकड़ी के जाले हैं, अनेकानेक प्रकार के जीव उसमें बैठे हुए हैं। अब उसने सोचा भैया गाँव आ ही गया हूँ तो क्यों ना इस घर को ही सुंदर बना। महाराज सुंदर सफेदी कराए, जो खड्डे बने थे वहाँ खड्डा भराया, जीव जंतु को महाराज घर से बाहर निकाला, सफाई की और आनंद के साथ उस घर में रहने लगे। तो आया विवाह में था, घर को ठीक करने नहीं आया था, लेकिन जब विवाह में आया तो सोचने लगा भैया पूर्वजों की जगह है, क्यों ना इस घर को भी सुंदर बना। वैसे ही परमात्मा आते हैं भक्तों के लिए, विप्रधेन सुदर्शन सहित लीन मनुष्य अवतार, और जब आ जाते हैं तो जो बड़े बड़े दुष्ट राक्षस है, रावण कुंभकर्ण जैसे, उन सबका संहार करते हैं। इधर मैत्री मुनि विदुर जी को महाराज सृष्टि के बारे में बताते हैं। पहले सृष्टि में महाराज कुछ नहीं था, परमपिता परमात्मा नारायण थे, नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिस कमल में विधाता ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी से कहा जाओ विधाता तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सबसे पहले महाराज 4 पुत्रों को जन्म दिया, सरत सनंदन सनातन सरत कुमार, कि जाओ बेटा सृष्टि करो। उन्होंने कहा पिताश्री हम सृष्टि नहीं कर सकते, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। श्राप दे दिया कि जाओ तुम 5 वर्ष से ऊपर जाओ। पुनः सृष्टि की महाराज 10 ऋषियों को जन्म दिया, उनसे कहा सृष्टि करो, महाराज उन्होंने भी सृष्टि नहीं की। क्रोधित हो गए महाराज, क्रोध हुए तो उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। जन्म से ही महाराज रुद्र रूप था। बोले रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान ने सृष्टि तो की मतलब महाराज, लेकिन राक्षस सृष्टि की, भूत प्रेतों को उत्पन्न करके। ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि को रुकाया कि महाराज इस प्रकार सृष्टि मत कीजिए, ये तो हमारी सृष्टि के लोगों को खा जाएगा। इधर ब्रह्मा जी ने महाराज अपने शरीर के लिए 2 विवाह कर दिए, एक से मनु महाराज को, एक से शत्रुपा मैया को महाराज जन्म दिया। और मनु शत्रुपा से कहने लगे जाओ सृष्टि करो। उन्होंने कहा पिताश्री आपकी सृष्टि तो महाराज जल में है, लेकिन हमारी सृष्टि को थल की जरूरत है। और उस पृथ्वी को महाराज वो दुष्ट हिरण्याक्ष रसातल पर लेकर जा रहा है। इधर जैसे का उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका से एक कीड़ा निकला और देखते ही देखते वो विराट रूप में आ गया। बोलिए वराह भगवान की। भगवान ने शिव का अवतार धारण किया महाराज। ब्रह्मा जी के आदेश के द्वारा वराह कि भैया बोलेगा कैसे, है तो ये जंगली जानवर, है तो शुकर ही, बोलेगा कैसे। भगवान भी बोल पड़े युष्मद विधाना मृगे ग्राम सिंगार, हम तो शुकर हैं लेकिन तुम जैसे गांव के शेरों को हम ढूंढना चाहते हैं, ढूंढते रहते हैं। और भैया ग्राम सिंह किसको बोलते हैं? गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। अपने गांव का तो कुत्ता ही शेर होता है। अब जैसे का कुत्ता, दोनों में महाराज घोर युद्ध हुआ। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पृथ्वी जाकर ब्रह्मा को दी। ब्रह्मा जी ने उस पृथ्वी को मनु शत्रुपा जी को दिया महाराज। इधर मनु शत्रुपा ने महाराज जैसे ही सृष्टि करी, इनकी 3 पुत्री और 2 पुत्रों का जन्म हुआ महाराज। आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत और पुराण। 3 पुत्री 2 पुत्र। इधर ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था महाराज कर्दम ऋषि। भगवान की बहुत सेवा करते थे, बहुत पूजा करते थे, लेकिन सेवा पूजा का प्रभाव ये हुआ कि उनसे भगवान वार्ता करने लगे। आज कर्दम ऋषि ने मन में विचार किया कि काश मेरा विवाह हो जाता तो मेरी धर्म पत्नी होती, मेरी सेवा करती, मेरे वस्त्रों को धुलती। ऐसा उन्होंने मन में सोचा। उसी समय प्रभु नारायण प्रकट हुए। इधर जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए तो नारायण प्रभु कहने लगे महाराज आप विवाह कर लीजिए।
करदम सिंह ने कहा महाराज नहीं, विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि विवाह करूंगा जो 2-4 माला मैं आपके नाम की करता हूँ वो सब माला छूट जाएगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप विवाह कर। तो करदम ऋषि कहते हैं महाराज विवाह तो मैं करूंगा लेकिन कन्या कौन देगा, हम तो बाबा ठहरे। भगवान ने कहा कन्या की व्यवस्था हम कर देंगे। तो करदम ऋषि कहते हैं नहीं प्रभु, हमको विवाह नहीं करना, हम तो केवल आपका भजन करेंगे। भगवान कहते नहीं महाराज मैं चाहता हूं कि तुम विवाह कर लो। तो करदम ऋषि कहते हैं ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है तो हम विवाह जरूर करेंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र के रूप में आप ही मेरे घर में आओ। भगवान ने आशीर्वाद दिया और समझा दिया कि आज से ठीक 3 दिन बाद मनु महाराज अपनी बेटी देवभूति को लेकर आएंगे और उसके साथ हम विवाह करेंगे। समझा दिया महाराज करदम सिंह को। ठीक 3 दिन बाद महाराज मनु अपनी पुत्री देवभूति को लेकर आए। विवाह का प्रस्ताव रखा। सो करदम सिंह ने कहा देखो महाराज विवाह तो मैं करूंगा, लेकिन एक पुत्र होते ही मैं इस गृहस्थ आश्रम का सुख त्याग करूंगा। मनु महाराज सोच विचार करने लगे, लेकिन देवभूति जानती थी कि जब एक पुत्र के रूप में ही जगत के पिता नारायण आने वाले हैं तो दूसरे पुत्र की मैं इच्छा ही क्यों करूं। महाराज स्वीकार कर दोनों का महाराज विवाह हुआ। बड़े आनंद के साथ करदम ऋषि आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं। इधर जैसे ही विवाह करके आए महाराज 100 वर्ष की तपस्या में लीन हो गए। और जैसे महाराज तपस्या में लीन हुए इधर देवभूति करदम सिंह की सेवा करती है। महाराज विवाह करके आए थे जब 18 वर्ष की थी, सो आज बूढ़ी हो गई देवभूति सेवा करते करते। इधर जैसे ही करदम सिंह की ध्यान समाधि टूटी, इधर जैसे ही देवभूति को देखा, प्रणाम किया, देवी आप कौन? का महाराज विवाह करके आए थे, हमको भूल गया, हम मनु महाराज की पुत्री देवभूति हैं। इधर जैसे ही सुना करदम सिंह के नेत्रों से आंसू निकल गए। दुष्टो हमन्त तव मानि मान दाया, हे देवी आप तो मान प्राप्त करने योग्य। मैं इतने समय से तपस्या में लीन था और आप मेरी इसी प्रकार से मैं चाहता हूं आज तुम मुझसे कुछ मांगो। देवभूति का स्वामी मैं आपसे क्या मांगू? हर स्त्री की अपने पति से एक ही इच्छा होती है, संतान। आप मुझे संतान। महाराज करदम सिंह ने अपने तप की शक्ति से महाराज सुंदर सरोवर का निर्माण किया। उस सरोवर में जैसे ही देवभूति महाराज स्नान करने गई, देवभूति 18